देखिए आईफा की इस मुहिम की सराहना मैं करता हूँ। और बनारस आप जानते हैं, बनारस महापुरुषों की नगरी है, विद्वानों की नगरी है। बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े संगीतकार और कवि, लेखक, विद्वान, चिंतक बनारस की धरती पे हुए हैं, संत हुए हैं बनारस की धरती से, चाहे कबीर हो चाहे रविदास हो। तो ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में अब ये जनता भांप गई है, साफ साफ समझ गई है कि उत्तर प्रदेश का तारणहार अगर कोई है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने जिस शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास किया है। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और चर्चाएं करते हैं कुछ खास बिंदुओं पे। चूँकि 2022 का आगाज़ हो चुका है तो लाजमी है राजनीति की बातें होंगी। तो आज इसी कड़ी में वाराणसी से जो अगर बातें की जाए तो जितेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से, और जानते हैं कि किस तरीके के जो राजनीति समीकरण बन रहे हैं। आपसे बताते चले कि 8 की 8 सीट वाराणसी की जो है ये भगवा में एनडीए के खाते में गई थी। तो अब जानते हैं कि किस तरीके से इस तिलिस्म को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी रणनीति से तोड़ेंगे। स्वागत है जितेंद्र जी आपका। मैं जितेंद्र यादव, महानगर महासचिव समाजवादी पार्टी वाराणसी। जितेंद्र जी, अगर बातें की जाए तो भगवा में हो चुकी थी, 8 की 8 विधायक जो हैं यहाँ पे एनडीए से, कैसे तिलिस्म तोड़ेंगे? देखिए, जनता ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करा था 2017 के चुनाव में, और अपेक्षा रखा था कि उनका जो पीड़ा है, जो उनकी अपेक्षाएं थीं, जो पूर्णतः शायद समाजवादी पार्टी से संतुष्ट नहीं हो पाए थे, उस आधार पर उन्होंने विश्वास करके वोट करा था कि भाई केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बन जाती है तो शायद जो है जनता की मूलभूत समस्याओं का निराकरण कर देंगे, जैसा इन्होंने वायदा किया था। पूरी जिम्मेदारी के साथ वायदा किया था, प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था, और उस चुनाव में प्रधानमंत्री जी का वायदा था। और दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, योगी जी मुख्यमंत्री रहे, और किसी भी वायदे पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विकास के मामले में, गरीबों के जीवन में खुशहाली के मामले में, महंगाई कम करने के मामले में कुछ नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में अब ये जनता भांप गई है, साफ साफ समझ गई है कि उत्तर प्रदेश का तारणहार अगर कोई है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने जिस शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, सड़क का मामला हो, एक्सप्रेसवे हो, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हो, या बिजली सुधार के मामले में हो, या फिर डायल 100 हो उसके सुधार की बात हो, या फिर 1090 की बात हो, समाजवादी पेंशन की बात हो, कई बुनियादी ढांचागत जो है क्रांतिकारी बदलाव माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में करके दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को, और उत्तर प्रदेश की जनता उनके कार्यकाल में खुशहाल थी। कानून व्यवस्था की बात हुई तो कानून व्यवस्था बेहतर किया उन्होंने डायल 100 से, कि किसी भी जब भी ज़रूरत हो, महिला हेल्पलाइन की बात हुई है हर क्षेत्र में, चाहे वो जिनको मातृ शिशु रक्षा की बात हो, गर्भस्थ महिला की बात हो, उनके मामले में भी जो है उनका जो एम्बुलेंस सेवा है वो शानदार रहा है। तो सभी क्षेत्रों में उन्होंने बहुत गंभीरता से महिलाओं के हित में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में उन्होंने काम करके दिखाया था, और जनता आज उस पर विश्वास करती है कि नहीं, अखिलेश यादव जी ने जो काम करके दिया वो निश्चित रूप से बिना केंद्र के सहयोग के उत्तर प्रदेश अपने दम पर, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने दम पर उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास किया है। ये अपने आप में जो है बच्चा और आम आदमी, आम और ख़ास आदमी के जुबान पे ये बात अब सिद्ध हो चुका है। सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से आपने काम बताए, काम सराहनीय थे, मगर 2017 जो चुनाव होता है विधानसभा का, जनता का आशीर्वाद बीजेपी की तरफ जाता है। सैकड़ा से दहाई में आ जाते हैं। बातें की जाए 2017 की, 2017 में जिस तरीके से दहाई में चली जाती हैं सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी की, इसके पूर्व की अगर बातें की जाए 2019 में, 19 की बातें की जाए तो सपा और बसपा का जो गठबंधन जो था वो भी कहीं ना कहीं से सिद्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्षेत्रीय दल, अगर बातें की जाए ओम प्रकाश राजभर जी हैं,
आपके साथ कृष्णा पटेल जी भी हैं, पल्लवी पटेल जी हैं, सब लोग, और इसके साथ जयंत चौधरी जी भी हैं। तो अब ये क्षेत्रीय दल किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे, कितना असर है? देखिए 2019 का जो चुनाव था, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी पे लोग जनता का विश्वास रहा, और विशेष करके उत्तर प्रदेश की जनता का। और उस विश्वास को आज तक सिर्फ जो है उस विश्वास पे निराशा ही हाथ लगा है, छलावा ही रहा है हाथ में। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, प्रधानमंत्री का एक कद बहुत बड़ा होता है, तो जो कद का उन्होंने भरोसा दिलाया था कि नहीं, हमारे नेतृत्व में, हमारे अगुवाई में उत्तर प्रदेश का सही मायने में जो है उत्थान होगा, विकास होगा, वो दिखा नहीं। पूरा कोरोना काल गुजर गया, उत्तर प्रदेश त्राहिमाम करता रह गया, पूरा देश त्राहिमाम करता रह गया, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आश्वासन देती रह गई और बड़े बड़े वायदे करती रह गई, और वायदे से कुछ नहीं होता है। धरातल पे जो है आम आदमी, गरीब आदमी, किसान 1 वर्ष तक धरनारत रहा। किसानों की पीड़ा को केंद्र सरकार ने समझा ही नहीं, और प्रदेश की सरकार ने भी किसानों की पीड़ा को नहीं समझा। सिर्फ जो भी समस्याएं आई उत्तर प्रदेश में योगी जी के सामने, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आगे कर दिया, और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि नहीं, मैं क्रांतिकारी बदलाव ले आऊँगा। आने वाले 25 वर्ष का जो है, 50 वर्ष का जो है, इन्होंने जो है एक खाका खींच दिया कि हम इस तरीके विकास करेंगे। और वर्तमान में आज देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, और खाका और सपने दिखाने से, एक मैप बना देने से कि हम 25 वर्ष में ये करेंगे, 50 वर्ष में ये जो कारपोरेट आइडियोलॉजी है, उससे जो है ज़मीनी तौर पे आम जनता के सामने जो समस्याएं हैं, जो बेचारा किसान, बुनकर, मजदूर, जिसको भरोसा है कि हमको त्वरित सरकार से क्या लाभ मिलने को है, उस भरोसे को तोड़ने का काम किया है। व्यापारी आज उत्पीड़ित है, व्यापार नष्ट हो गए, बुनकर पीड़ित है कि उनको जो सपने दिखाए गए थे कि उत्तर प्रदेश का, बनारसी साड़ी उद्योग को जो है आसमान पे पहुंचा दिया जाएगा, आज जो अर्श पे उसे फर्श पे पहुंचा दिया जाएगा, एक ढांचागत सुधार किया जाएगा, TFT बना दिया गया, लेकिन कोई ठोस उसका उपयोग नहीं किया गया। तो अब 2014 की अगर बातें की जाए तो गुजरात मॉडल के तर्ज पर चुनाव लड़ा गया, सीधा लाभ बीजेपी को मिलता है पूरे भारत में, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा जीतते हैं। 2017 में भी मोदी के चेहरे पे फ़ायदा मिलता है। अब अगर बातें की जाए 2022 की, विकास मॉडल की बात करेंगे हम यहाँ पे, बनारस विकास मॉडल की, खास करके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, रिंग रोड, TFC ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, बुनकरों के हित के लिए जो बातें की जा रही हैं, रुद्राक्ष आपके बगल में। उसके बाद अभी अगर बातें की जाए तो घाट जो है आपका खिड़किया घाट अभी बनाया गया है। तो तमाम तरीके के यहाँ पे जो मतलब कि काम जुड़े जा रहे हैं। इसके बाद अनेकों काम यहाँ पे बीजेपी यहाँ पे लगातार जुड़ा रही है। तो क्या पूर्वांचल में इस विकास मॉडल का बीजेपी को सीधा लाभ होगा? देखिए, विकास मॉडल का जहाँ तक सवाल है, प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है या प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश के विकास की बात करें। कोई एक क्षेत्र को टारगेट कर लें कि विश्वनाथ कॉरिडोर की बात जहाँ तक है, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले विश्वनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था बेहतर तरीके से। उसको जो है एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। स्वागत है, अच्छी बात है, भगवान का मंदिर है और भव्य होना चाहिए, उसको एजेंडे में शामिल कर लिए। और जहाँ तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात है, उसकी भी न्यू जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने डाल दिया था, उसका खाका उन्होंने बना लिया था। उनका संकल्प था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो और एक बेहतर जो है पूर्वांचल को विकास की गति दिया जाए। उस अवधारणा पे भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उसका भी स्वागत है। हम कहना चाहते हैं, बार बार कहना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी एक विजनरी लीडर के रूप में जो है उभरे हैं उत्तर प्रदेश में, और उनका जो दृष्टिकोण है उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास करने का, उस विकास को भारतीय जनता पार्टी अपने हद तक कहीं ना कहीं मजबूर होकर उसको अमली जानमा अगर पहना रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन बार बार याद दिलाते हैं एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश की जनता को सही मायने में खुशहाली लाने की जिम्मेदारी है, जिसमें वो पूरी तरीके से नाकाम रही है। भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। भारतीय जनता पार्टी
ने कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की जनता को फटे हाल छोड़ दिया, बेहाल छोड़ दिया। गंगा में लाशें बह रही थी, जिसकी तस्वीरें दुनिया के पैमाने पे जो है देखने को मिली, और कहीं ना कहीं हमारी जो है साख उससे जो है दांव पे लग गया कि यहाँ की जनता जो है जिस समय बदहाल था, प्रधानमंत्री जी उसके सुध नहीं ले पा रहे थे, योगी जी सुध नहीं ले पा रहे थे। तो स्किल इंडिया की बात अगर हम करें, समाजवादी बेरोजगारी कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों के घर घर जाके अपने मोहल्ले स्तर पर मदद कर रहे थे। भयमुक्त समाज देने की बातें हैं। स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को स्वावलंबी बनाने की बातें की गई हैं, किया भी जा रहा है। मतलब कि प्रयास है बीजेपी का कि रोज़गार की जो बातें हैं उसके लिए स्किल इंडिया जो है ट्रेनिंग बराबर दे रही हैं सबको रोज़गार के लिए, और लोन वगैरह सेंक्शन करा रही हैं। तो ये कितना लाभ मिलेगा, और भयमुक्त समाज की जो बातें कर रही है बीजेपी, कितना लाभ है इसका, क्या कितना हानि? देखिए, बातें और हकीकत ज़मीनी स्तर पे बातें अच्छी हम कर लेते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आदर्शवादी हम बातें कर लेते हैं। ज़मीन पे हमारा आदर्श कितना दिखता है, हमारे आचरण में आदर्श कितना दिखता है, ये मायने रखता है। आज कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश का दयनीय स्थिति में है। आए दिन अपराध हो रहे हैं, महिला उत्पीड़न हो रहे हैं, हाथरस की घटना हो, किसान लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसान पे गाड़ी चढ़ा दिया गया, तो इतने उदाहरण हैं। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपके सामने हज़ारों उदाहरण हैं। तो कानून व्यवस्था की सिर्फ बातें करने से कि हम एक बेहतर कानून व्यवस्था दे दिए हैं या देने वाले हैं, जनता के सामने सारा कुछ साफ हो गया है। 5 साल का समय में जनता सब कुछ साफ कर चुकी है, मन बना चुकी है जनता कि उत्तर प्रदेश को किस दिशा में छोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग, कमज़ोर वर्ग आज बुरी तरीके से जो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने यह भरोसा दिलाया है कि वो वंचित वर्ग को, जो पिछड़ा वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो अगले वर्ग से हैं चाहे वंचित वर्ग से हैं, सभी वर्ग को ये भरोसा दिलाने का काम कर रहे हैं कि नहीं, अगर उनके हाथ में नेतृत्व आएगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो उत्तर प्रदेश को सही मायने में विकास के रास्ते पे ले आएंगे, खुशहाली के रास्ते में ले आएंगे, और आपसी भाईचारा जो सबसे आवश्यक है उत्तर प्रदेश में, भाईचारा, आपसी भाईचारा का जो है माहौल पैदा करेंगे। ये माननीय अखिलेश यादव जी का संकल्प है। वो भेदभाव, नफरत की राजनीति से वो उन्हें कभी जो है उस तरफ उनका रुझान नहीं रहा है। वो सामाजिक सौहार्द और वसुधैव कुटुंबकम का स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श पे जो है काम करने वाले नेता हैं। तो ऐसे नेता को हम अपना जो है चाहते हैं कि उनके अगुवाई में जो है जनता जो है इस बार मन बना के उनको वोट करे, समाजवादी पार्टी को। आईपा की मुहिम है, जन जन तक हम लोग पहुँचते हैं, राजनेताओं के पास पहुँचते हैं, साहित्य के क्षेत्र में जो हैं जो अच्छा किए हैं उनके पास पहुँचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुँचते हैं, राय विचार जानते हैं उनकी, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो आईपा की इस मुहिम को आप क्या कहेंगे? देखिए, आईपा की इस मुहिम की सराहना मैं करता हूँ। और बनारस आप जानते हैं, बनारस महापुरुषों की नगरी है, विद्वानों की नगरी है। बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े संगीतकार और कवि, लेखक, विद्वान, चिंतक बनारस की धरती पे हुए हैं, संत हुए हैं बनारस की धरती से, चाहे कबीर हो चाहे रविदास हो। ऐसे महान संतों की ये आध्यात्मिक भूमि रही है। इसी जगह आप हमारे प्रसिद्ध गायक राजन साजन और हमारे छन्नू लाल मिश्र जी के परिवार में जो घटना घटा कोरोना संकट में, सरकार जो है भाजपा सरकार कहाँ कुछ कर पाई। तो कहीं ना कहीं जो है मैं समझता हूँ कि ये बड़ा शानदार मुहिम है आपके आईपा का। तो इसका मैं स्वागत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि जनता के बीच में जो है एक अच्छा प्रयास जो है कम से कम जाए जनता के हित में। मेरी शुभकामना है आईपा को। तो आप थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि निश्चित ही 2022 में समाजवादी पार्टी के सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।